हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सीटेट 2012 प्राइमरी हिंदी का सेक्शन सॉल्व कराऊंगी। हमारा स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने से संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, और अगर हम एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करेंगे उससे हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होती है और अगर वे सुनेंगे तो उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में से किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? इसका सबसे उचित तरीका है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, क्योंकि बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे जैसे वर्ड बच्चों ने पहले से ही सुने हुए भी होते हैं और उसके ऊपर वे आसानी से एक कहानी लिख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, क्योंकि हम किसी भी चीज को रटवा नहीं सकते, रटवाकर कोई भी चीज याद नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है समृद्ध भाषिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? हम सबसे ज्यादा महत्व देंगे सीखने की क्षमता का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? एक बहुभाषिक कक्षा में हम बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, इसे सबसे कम महत्व देंगे। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है पाठों की संख्या, क्योंकि अगर हम बच्चों को 10 पाठ पढ़ा देंगे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा तो इसका कोई भी महत्व नहीं है। चाहे हम उन्हें 2 पाठ पढ़ाएं, अब वो उनको आसानी से समझ में आने चाहिए। बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भाषा क्या है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। इसमें मेरे अकॉर्डिंग सारे ऑप्शन सही हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा की लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। अब हमारी आ गई कविता। अब हम इसे पढ़कर इसमें से अपने क्वेश्चन निकालेंगे। ये रही हमारी कविता, जैसे कि देखो। इसका पहला क्वेश्चन है, हरा भरा जीवन का क्या अर्थ है? हरा भरा जीवन का अर्थ है खुशियों से परिपूर्ण जीवन। कौन सी चीजें बाहर लेकर आती हैं? बाहर लेकर आती है समस्त प्राकृतिक उपादान। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा जाता है? कवि ने सृष्टि का उपहार प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कवि यह संदेश देना चाहता है कि क्या संदेश देना चाहता है? कवि संदेश देना चाहता है कि पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जग से तुम और तुमसे प्यारा
तुमसे है प्यारा संसार पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। अनुपम से क्या अभिप्राय है? अनुपम से अभिप्राय है जिसकी उपमा न दी जा सके। अब हमारा आ गया पैराग्राफ। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इसी में से अपने क्वेश्चन निकालेंगे, चाहे इसमें जैसे भी दिए गए हैं, इसमें हम अपने पास से कुछ भी नहीं लिख सकते। अब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे अपना। जैसे देखते रहो। इसका पहला क्वेश्चन है, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? यह जुड़ा हुआ था हमारा गणित विषय से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? जो बच्चे दुकानदारी करते थे। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है अनुच्छेद के आधार पर? बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती नहीं करते क्योंकि गलती का असर उनके काम पर पड़ता है और उन्हें इसके शुरू से ही आदत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर कैसा होता रहता है? खराब अच्छा होता रहता है, क्योंकि जो भी चीज़ हमारे भविष्य में काम नहीं आएगी उसमें हमारा प्रदर्शन खराब और अच्छा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को बनाने में भी मदद करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। जैसे कि हम पैराग्राफ में देखते हैं, ये रहा इसका आंसर। वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक प्रत्यय का उदाहरण है। एक प्रत्यय का उदाहरण हमारा कौन सा है? एक प्रत्यय का हमारा उदाहरण है सांस्कृतिक। जैसे कि बन गया संस्कृति प्लस इक, संस्कृति प्लस इक मिलाकर बन गया हमारा सांस्कृतिक। मनगणित का अर्थ है, मनगणित का अर्थ है मन ही मन हिसाब लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है अध्ययन किया गया। संयुक्त क्रिया वह होती है जिसमें एक साथ दो क्रियाएं आती हैं।